हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने आपके लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब लेके आए हैं। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, आपके बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसा सबके सबके दिमाग में होता है कि क्या सर सारी यूनिट पढ़ना जरूरी है, या क्या सर मुझे बायोकेमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा, मुझे मोल बायो समझ में नहीं आता, क्या हम इसको टारगेट करें, क्या हम 4 यूनिट को टारगेट करके हम सक्सेस पा सकते हैं, क्या हम 5 यूनिट को टारगेट कर सकते हैं, या हम 13 यूनिट को टारगेट करें। तो इन सब का जवाब आपको इसी वीडियो में और वो भी प्रूफ के तौर पे मिलेगा कि आपका CSIR कोई नहीं रोक सकता है अगर आप 13 यूनिट की जगह 5 यूनिट भी टारगेट करते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने जो है यहाँ पे जो सन दो अभी एग्ज़ाम हुआ है आपका, उस एग्ज़ाम के पेपर्स के जो नंबर है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको हम लेके आए हैं। और इस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के सहारे हम आपको बताएंगे कि कैसे हम किसी भी यूनिट को टारगेट कर सकते हैं, किस यूनिट को नहीं, या जो हम यूनिट टारगेट करना चाह रहे हैं वो कौन कौन से यूनिट हो सकता है, उस कौन कौन से यूनिट को हम चूज करें। तो जून 2022 के लिए है ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो दिसंबर सन 2022 के टारगेट कर रहे हैं। जो दिसंबर 2022 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए अगर हम बिना कोई कंफ्यूजन की बात करें तो नवंबर महीना बचा है आपका, दिसंबर बचा है, जनवरी बचा है, एंड 5। तो आपके पास कितना बचा है? 1, 2, 3 एंड 4। इस 4 महीने को आप कैसे यूटिलाइज करोगे ये मैटर करता है कि ये आपका रैंक डिसाइड करेगा दिसंबर सन 2022 का। तो ये 4 महीना में आप अगर पूरी तरह से टारगेट करते हो तो आप कम से कम 4 यूनिट को बिल्कुल घोल के पढ़ सकते हो। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, इसे ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि बाकी सारे बच्चों का कंफ्यूजन दूर हो कि क्या वो मॉडर्न बायोलॉजी में अच्छे हैं और क्लासिकल उनको नहीं आती तो क्या कोई दिक्कत है, या जो क्लासिकल में अच्छे हैं उनके लिए मॉडर्न बायोलॉजी क्या दिक्कत दे रही है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैंने मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट दोनों को यहाँ पे लिख रखा है कंपैरेटिव देखने के लिए। ये मॉर्निंग शिफ्ट में जो है आपका पार्ट बी में बायोकेमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन आए थे, सेल बायोलॉजी सिग्नलिंग से 2 आए थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से 4 आए थे, इम्यूनोलॉजी से 3, डेवलपमेंटल बायोलॉजी से 3, एनिमल फिजियोलॉजी से 4, प्लांट फिजियोलॉजी से 6, इनहेरिटेंस बायोलॉजी से 5 जिसे हम जेनेटिक्स भी कहते हैं, डाइवर्सिटी से 2, इकोलॉजी से 6, इवोल्यूशन से 5, अप्लाइड बायोलॉजी से 2 और मेथड ऑफ बायोलॉजी या टेक्निक से 4 आए थे। वहीं पार्ट सी में 6 आए थे आपके बायोकेमिस्ट्री से, 7 आए थे सिग्नलिंग से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से 8 थे, इम्यूनोलॉजी से 2 थे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी 6 थे, एनिमल बायोलॉजी 6 थे, एनिमल फिजियोलॉजी 6 था, प्लांट फिजियोलॉजी 6 था, इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स में 5 है, डाइवर्सिटी 2 है, इकोलॉजी 11 है, इवोल्यूशन 5 है, अप्लाइड बायोलॉजी 5 है और मेथड ऑफ बायोलॉजी में 4 है। यहीं पे इवनिंग शिफ्ट की जो अगर बात करेंगे तो इवनिंग शिफ्ट में जो है आपका बायोकेमिस्ट्री से 4 थे पार्ट बी में, फिर 5 ये इस तरह से आपके यहाँ पे मैंने नंबर दे रखे हैं। ये आप चाहें तो इसका आप इसका नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यही पार्ट सी में आपका ये मैंने दे रखा है। अब आपको याद पता होगा कि पार्ट बी जो होता है वो 2 नंबर का होता है, पार्ट सी जो होता है वो आपका 4 नंबर का होता है। पार्ट बी में आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं और पार्ट सी में आपको 25 करने होते हैं और पार्ट ए में आपको 15 करने होते हैं। ठीक है, पार्ट ए जो होता है 2 नंबर का होता है, तो ये आपका टोटल 30 होता है। आपका 35 जो होता है ये 2 नंबर का होता है, ये आपका 70 होता है। और 25 जो होता है ये 4 नंबर का होता है, ये आपका 100 होता है। टोटल आपका 200 का एग्जाम होता है, जिसमें से कट ऑफ जो होता है 110 से 110 टू 120, 122 भी मान सकते, 122 जाता है, 122 के ऊपर कभी नहीं जाता है। ठीक है, तो आपका टारगेट है मैक्सिमम नंबर क्या होना चाहिए आपका 30 नंबर के, 130 नंबर के अप्रॉक्सीमेट। अगर आप नंबर सिक्योर कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। ओके, चलिए अब हम आपको बताते हैं कुछ चीज़ें कि आप यहाँ पे देखिए मैंने कलर कोड यूज़ किया है। जो बच्चे जो स्टूडेंट को टेंशन होती है कि क्या क्लासिकल बायोलॉजी हमें समझ में आ रही है और मॉडर्न बायोलॉजी समझ में नहीं आ रही है,
सिंपल सा बात कर सकते हैं, जिसको बायोकेमिस्ट्री मोल बायो समझ नहीं आती है वो क्या करे, या जिनको सिर्फ यही समझ में आता और कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो बायोकेमिस्ट्री को टारगेट करेंगे। बायोकेमिस्ट्री के साथ इनका कॉम्बिनेशन, जिसको बायोकेमिस्ट्री समझ में आता है उनको सेल बायोलॉजी भी समझ में आता है, उनको मोल बायो भी समझ में आता है, और उनको इम्यूनो भी समझ में आता है, और इम्यूनो के साथ ये मेथड ऑफ बायोलॉजी को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि अगर आप इतने ही यूनिट को सिर्फ टारगेट करते हो तो आपका CSIR होगा या नहीं, वो देखिए। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बायोकेमिस्ट्री में आपके टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, आए थे इस साल मॉर्निंग शिफ्ट में। 9 आए थे आपके सेल बायोलॉजी से, मोल बायो से 12 आए थे, इम्यूनोलॉजी से 5 और मेथड ऑफ बायोलॉजी से 4 आए थे। तो आपका ये जो टोटल हुआ, मेथड ऑफ बायोलॉजी से 8 आए थे, ये हम लिख रहे हैं ना 8। तो अगर ये जो टोटल हुआ ये आपका हो रहा 44 क्वेश्चन। आप अगर ये 5 यूनिट जाते तो ये 44 क्वेश्चन आप टारगेट कर सकते थे, पर क्वेश्चन ये है कि नहीं, हमको ये बताइए कि पार्ट बी और पार्ट ए में कितने हुए। तो पार्ट बी की अगर बात करें तो पार्ट बी में आपके 4 क्वेश्चन आ रहे थे, 2 आए थे, फिर मोल बायो से 4 थे, इम्यूनोलॉजी से आपके 3 थे, और साथ में मेथड ऑफ बायोलॉजी से 4 थे। आप इसको अगर ऐड करें तो 4 4 4 12 एंड 13 12 13 14 15 16 एंड 17। तो आपका यहाँ पे आया 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन अगर आप टारगेट करते हो तो देखिए, हाँ अब यहीं पे है कि आप 5 क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको फुल मतलब बहुत ही मेहनत से टारगेट करना पड़ेगा और बहुत मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। ये आपको टोटल 2 मार्क्स देगा, तो ये आपका 34 मार्क्स दे रहा पार्ट बी। अब सेम हम पार्ट सी की बात करें। पार्ट सी में टोटल यहाँ 17 क्वेश्चन है, टोटल 44 थे, बचा हुआ सारे जो है वो आपके पार्ट सी के लिए है। मतलब आपके पास टोटल 27 बचे, पर आपको 27 में से सिर्फ 25 करने होते हैं। ये अगर आप कर ले जाते हैं तो आपका ये 100 होता है, और इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो 100 प्लस 34 इक्वल टू 134। अगर आप CSIR नेट की तैयारी करें तो वी अज्यूम दैट कि सेक्शन ए में आप 10 नंबर तो ले ही आओगे, और अगर आप 10 नंबर सेक्शन ए से ले आते हो तो ये टोटल आपका बनेगा 144। और वी विल अज्यूम दैट कि आप इसमें से 20 नंबर अगर आप माइनस में ले जाते हो, 20 नंबर अगर आप माइनस में ले जा रहे हो, तो 20 नंबर अगर आप माइनस में ले जा रहे हो तो आपका टोटल बनेगा 24। अब आप कहोगे सर 20 नंबर आप माइनस में ले गए तो इसमें से भी तो कम होगा। अरे भाई ध्यान से सेक्शन ए देखो, सेक्शन बी देखो ना। सेक्शन बी में मैंने 17 ही क्वेश्चन तो लिखा है। आप सेक्शन बी में क्या 17 करोगे? नहीं करोगे ना। क्यों नहीं करोगे सेक्शन बी में 17? जो भी ये मॉडर्न बायोलॉजी को टारगेट करेगा उसको थोड़ा बहुत एनिमल फिजियोलॉजी आता ही होगा। अगर वो मॉडर्न बायोलॉजी को टारगेट कर रहा है मतलब इनहेरिटेंस बायोलॉजी उसको आती होगी, ये कंफर्म है। इनहेरिटेंस बायोलॉजी, क्योंकि इनहेरिटेंस बायोलॉजी में मैथमेटिक्स होता है, तो आपके पास ये 5 और 3 8 क्वेश्चन और हो चुके हैं। ये 5 और 3 8 क्वेश्चन आपके और हो चुके हैं, आप इजीली कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 124 तक आप टारगेट कर सकते हो अगर आप ये 5 यूनिट को एज इट इज इस तरह से आप देखते हो तो। बट आप प्रीवियस ईयर पेपर हल करते हो तो मुझे नहीं लगता कि मॉडर्न बायोलॉजी टारगेट करने वाले डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन और अप्लाइड बायोलॉजी में से नहीं कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया मॉर्निंग शिफ्ट के बेस पे। अगर आप इसी को इवनिंग शिफ्ट में देखो तो इवनिंग शिफ्ट में भी सेम है। बायोकेमिस्ट्री में आपके पास टोटल 9 थे, फिर आपके 12 थे, उसके बाद मोल बायो में आपके 11 थे, इम्यूनो में आपके 7 और लास्ट में आपके 8 थे। टोटल यहाँ पे जो था आपका 47 था इवनिंग शिफ्ट में। इवनिंग शिफ्ट में 47 था। अब इसमें से अगर आप देखोगे पार्ट बी में, तो पार्ट बी में आपके 4 5 4 3 4 टोटल आपके 20 थे। 20 को 2 से करोगे तो 40 हो रहे हैं। अब पार्ट ये हो गया आपका पार्ट बी।
अगर आप पार्ट सी की बात करो, पार्ट सी में, तो पार्ट बी में 20 थे टोटल, कितना आपका 47 है, तो ये आपका यहाँ पे भी 27 बचा। 27 में से आपको सिर्फ 25 टारगेट करना है। 25 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100 होगा, ये आपका 140 आ गया। 140 आपने पार्ट बी और सी ले लिया। हमने कहा कि 10 नंबर आपने ए से लाए होंगे, तो ये आएगा 150। आप इसको भी निगेटिव मार्किंग करोगे बहुत ज़्यादा, तो जाके 25 से ऊपर ही आपका बन रहा है। मतलब हमारा टारगेट क्या था, मोर देन 120। तो मोर देन 120 आप इस 5 यूनिट को अगर पूरी तरह से, मतलब अब देखिए 5 यूनिट टारगेट करो तब भी आप कहो कि नहीं सर हम तो 50-50 का चांसेस है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर 5 यूनिट टारगेट करते हो तो 5 यूनिट टारगेट करने का मतलब है कि सेक्शन सी में आप 25 क्वेश्चन जो 5 यूनिट से आएगी उसको आप कवर करो, क्योंकि उसमें भी 27 में से आपको 25 ही करने हैं। ठीक, अब हमने कहा कि ये आपका मॉडर्न बायोलॉजी वालों का हुआ। अब क्लासिकल बायोलॉजी की बात करते हैं। अगर आप क्लासिकल बायोलॉजी की बात करते हो तो क्लासिकल बायोलॉजी को जो अपना सब्जेक्ट चूज करना चाहिए वो करना चाहिए डाइवर्सिटी, इसके साथ इकोलॉजी, इसके साथ इवोल्यूशन, इसके साथ अप्लाइड बायोलॉजी। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अप्लाइड बायोलॉजी में स्टैट्स आता है और कुछ जो टेक्निक्स है जो कि हम क्लासिकल में यूज करते हैं वो आता है, और इसके साथ आपको प्लांट फिजियोलॉजी यूज टारगेट करनी चाहिए। अगर आप इन पांचों को चूज करते हो तो इन पांचों को चूज करके देखिए आपके पास टोटल जो है, अगर आप इन पांचों को चूज करते हो क्लासिकल बायोलॉजी को, तो आप देखिए आपका क्या क्या आ रहा। आपने डाइवर्सिटी चूज किया है, ये देखिए डाइवर्सिटी, ये तो आपका हो गया 4, फिर इकोलॉजी है 70, फिर इवोल्यूशन 10, अप्लाइड बायोलॉजी 7 और प्लांट फिजियोलॉजी आपका 13। टोटल आपका बनेगा 51। 51 क्वेश्चन आपके पास है। आपके पास टोटल कितना है? 51 है। 51 में पार्ट बी में आप ऐड कर लेना। हम आपको सीधे बता दें, पार्ट बी में जो है आपका यहाँ पे 21 हो रहा। 21 से आप 22 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 42। और पार्ट सी जो है वो आपका कितना बच रहा है यहाँ पे पार्ट सी आपका 30 बच रहा है। 30 में से आपको 25 ही टारगेट करना है। 25 को 4 से करोगे तो 100 आएगा, ये आपका 142 आएगा। मैंने कहा था 10 क्वेश्चन आप 10 नंबर आप कहाँ से लाने की कोशिश करोगे? अप्लाइड वो पार्ट ए से। तो पार्ट ए से ये 152 आ रहा, मतलब मोर देन 120 आपका ये 5 यूनिट टारगेट करने पे भी आ रहा है मॉर्निंग शिफ्ट में। अगर हम इसी को इवनिंग की बात करेंगे तो इवनिंग शिफ्ट में जो है जैसे आप इनको अभी ऐड किए उसी तरह आप इसको भी ऐड करो, तो 8, 13, 9, 8 और 11 आप इसको करोगे तो आपका आ जाएगा 49। अब पार्ट बी की बात करें हम, पार्ट बी, तो पार्ट बी का जो आपका आएगा, पार्ट बी में आप ऐड करोगे 18 आएगा। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा। पार्ट सी में आपका 100 और ये दोनों मिला के 136 प्लस 10 आपका हो जाएगा 146। ये भी आपका 120 के ऊपर आ रहा है। बस आपको ध्यान ये देना कि ये 5 यूनिट को आपको बहुत ही अच्छे से टारगेट करना है, क्योंकि नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं क्वेश्चंस का फ्लक्चुएशन ऐसे ही होता है। ये तो मैंने आपको 5 यूनिट टारगेट करने की बात करी, जिसको आप रिवाइज करके बिल्कुल आप टारगेट कीजिए। इसके अलावा आपको देखिए जो भी आप अच्छे बच्चे होते हैं वो डफ बायो को टारगेट करते हैं, और डफ बायो को मॉडर्न वाले भी टारगेट कर सकते हैं और क्लासिकल वाले भी टारगेट कर सकते हैं। तो डफ बायो आपके पास सेफ साइड में है। सेफ साइड में आपके पास कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 9-10 क्वेश्चन जो आपके सेफ साइड में आ रहे हैं। 9-10 छोड़िए, अगर आप इसको 7 भी मान लीजिए, हो सकता है कि किसी एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आ रहा, तो भी आपके पास 7 क्वेश्चन कहाँ पे है? सेफ साइड में डेवलपमेंटल बायोलॉजी से है। इन दोनों के पास, जो मॉडर्न बायोलॉजी करता है उनके पास इनहेरिटेंस बायोलॉजी अच्छी होती है, और जो क्लासिकल करता है उसके पास प्लांट एनिमल फिजियोलॉजी भी अच्छी होती है। तो आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे भी आपके पास होते हैं हमेशा, और 10 क्वेश्चन आपके पास इनहेरिटेंस बायोलॉजी में भी होते हैं। तो आप पार्ट बी के नंबर को एक्सटेंड कर सकते हो, बट पार्ट सी पे आपको कहाँ पे स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा? इस पांचों पे। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आप हमेशा 5 यूनिट को टारगेट कीजिए, और 5 यूनिट के अलावा इसमें से कोई 1 यूनिट और टारगेट कीजिए, पर उसको पार्ट बी के लिए टारगेट कीजिए, ना कि पार्ट सी के लिए टारगेट कीजिए। आप पार्ट बी के लिए टारगेट कीजिए और पार्ट सी पर उसको ध्यान मत दीजिए। पार्ट सी के लिए आपका सिर्फ 5 यूनिट ही होना चाहिए।
दूसरा चीज आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है तैयारी करते समय, कि आप अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पार्ट बी का होता है वो आप 12-13 यूनिट को देख लीजिए। उसमें है कि जो समझ में आ रहा समझ में आ रहा, नहीं आ रहा वो याद कर लेंगे। जैसे डाइवर्सिटी के क्वेश्चन हम याद कर सकते हैं, इवोल्यूशन इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन है जो हम याद कर सकते हैं। तो पार्ट बी के हम नंबर को वहां से गेन करेंगे, क्योंकि हमने पार्ट बी में आप ध्यान से देखेंगे तो हमने 42, 36, 30 मतलब 30 से 40 के बीच में है, बट वी विल ट्राई टू गेट 50 to 60, 50 से 60 के बीच में हमें नंबर लाने का ट्राई करना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस पर 500 जब सब्सक्राइबर पूरा कर देंगे तो हम इसके ऊपर इसको भी किस तरह से पर्टिकुलर किस टॉपिक को टारगेट करें, टॉपिक को कैसे टारगेट करें वो हम आपको बताएंगे। तो ये आप चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू।